सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, तो शिव की पूजा और आराधना करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद ही जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था, पर तप के बाद भी एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। तो चलो जानते हैं इससे ही संबंधित एक पौराणिक कथा। तो बोलो शिव भगवान की जय, पार्वती माता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस दौरान सप्तऋषियों ने शिवजी के ढेरों गुण बताते हुए माता पार्वती से शिवजी से विवाह ना करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी ने अपने निर्णय से टस न मस होने की कसम खा रखी थी। इस पर खुद भोलेनाथ ने भी माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को अपने मुंह में पकड़ लिया और लड़का मदद मांगने लगा। वह चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रहा इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार बना लेता हूँ, ये मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों दोबारा से तप कर रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया था। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के का दोनों रूप मैं स्वयं ही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम किंचित मात्र भी चिंता मत करो। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, मैं तो सिर्फ यही परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं एक ही सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बन गई। तो बोलो शिव पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आप सबकी भी मनोकामना पूर्ण करे। जय भोलेनाथ।